हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। साल्ट के बारे में। और भी कई सारी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है। अब साल्ट की इस वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, इनके पीएच देखेंगे, इनसे कुछ कंपाउंड आते हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि साल्ट क्या होता है। देखिए, साल्ट मतलब ये नहीं कि आपके घर में जो नमक होता है आप लोग जिसका यूज़ करते हैं नॉर्मली फूड में, वो तो सिर्फ साल्ट का एक पार्ट है जिसे हम लोग मतलब कॉमन साल्ट कहते हैं। ठीक है। साल्ट मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो मेटल आयन के रिप्लेसमेंट से बना हो। मतलब कि जब कोई भी मेटल आयन आप लोग लीजिए और एसिड लीजिए। ठीक है। अब एसिड में जो हाइड्रोजन है उसका उसका डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए किससे, मेटल आयन से, तो हमारा बन जाएगा साल्ट। अभी एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी अपने मन में कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड हमारा एक साल्ट है। ये कैसे आया है, ये इसका फार्मूला पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, होता है NaCl। ठीक है। अब जब HCl क्या, HCl जो था और जो NaOH था यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जब इन दोनों का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो सोडियम क्या है, मेटल। अब HCl क्या है, एसिड। तो HCl में जो हाइड्रोजन है उसका डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग कर देंगे एक मेटल जो कि सोडियम है, तो हमारा एक साल्ट बन जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ कैल्शियम सल्फेट, ये भी हमारा एक साल्ट है। देखिए ये किससे बना है, ये बना है देखिए CaSO4 से। ठीक है। ये किससे बना है, ये बना है CaSO4। अब इसमें जो कैल्शियम, और ये कब बना है, किससे रिएक्शन होकर के बना है, कैल्शियम से। देखिए जो H2SO4 होता है, H2SO4 एक एसिड है, कैल्शियम एक मेटल है। ठीक है। इतना समझ में आया। अब जब कैल्शियम H2SO4 में से H2 को, दैट इज हाइड्रोजन को, जब निकाल देता है तो हमारा बन जाता है CaSO4। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है साल्ट की, कि जब कोई भी मेटल आयन एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तो वो साल्ट बन जाता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मेटल आयन ही क्यों, नॉन मेटल क्यों नहीं, बहुत लोगों के मन में सवाल आया होगा। जो सवाल आना बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है। यदि आपके मन में सवाल आता है तो आप सबसे समझ लीजिए सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। तो देखिए, नॉन मेटल आयन जो होते हैं वो इसलिए नहीं हम लोग लेते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस में, मतलब कि हमने यहीं कहीं पे मतलब पहले ही पढ़ लिया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड क्या होती है, उनकी ऑक्साइड हमेशा एसिडिक की नेचर होती है, मतलब उनकी ऑक्साइड एसिड होती है। रुकिए मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, वो हमेशा एसिडिक होती है। तो जब वो एसिड से ही रिएक्ट करेगा तो उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। जब हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर पाएगा तो साल्ट बना ही नहीं पाएगा। यही वो रीज़न है कि ध्यान रखिएगा, मेटल का आयन, मतलब जो मेटल होता है उसका आयन जब हमारे एसिड के आयन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग उसे साल्ट कह देते हैं। अब साल्ट समझ में आया, साल्ट में कोई डाउट नहीं ना है। एक बात और आप लोग बता देना चाहता हूँ। देखिए जनरली, क्या मैंने बोला, जनरली जो साल्ट होते हैं उनके पास प्लस और माइनस दोनों होता है। मतलब कि एक उनके पास कैटायन होगा, एक उनके पास एनायन होगा। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक क्या होगा, एक उनके पास कैटायन होगा, एक उनके पास एनायन होगा। एकदम ध्यान सुनिए। जो एनायन होता है उसे हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो एनायन होता है उसे हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं। जो कैटायन होता है उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। रेडिकल मतलब समझ में आ रहा है। तो जो एनायन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक रेडिकल। जो कैटायन होगा उसे क्या कहेंगे, कैटायन को हम लोग कहेंगे बेसिक रेडिकल। ए मतलब कि ए से एसिड, ए से एनायन। ठीक है। तो जो एनायन होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है। ठीक है। एनायन एसिडिक रेडिकल होता है। कॉपी पेन लिए है ना, नोट कर लीजिए, आज बताना भूल गया तो कॉपी पेन मतलब लिए रहिए और इसी के साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। ठीक है। तो एनायन एसिडिक रेडिकल। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और आगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इतना कुछ समझ गए, अब आराम समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा वर्डों को, मेरे शब्दों को। जब जब हमारे किसी भी कंपाउंड में एक एनायन हो
और एक कैटायन हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। मतलब कि मान लीजिए मेरा कोई क्या है, मान लीजिए कि रुकिए एग्जांपल यहाँ ढेर सारा दिया गया है, इसका यूज़ करते हैं। देखिए ये है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। कुछ कॉमन दिखा, सल्फेट सल्फेट सल्फेट। तो जब कुछ कॉमन दिख जाए तो उसे हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। मतलब कि मान लीजिए आप दो कोई साल्ट ले लीजिए, ये मान लीजिए कोई साल्ट ए है, ये कोई साल्ट बी है, ठीक है। अब इन दोनों के साल्ट के पास यदि एनायन एनायन कॉमन है या कैटायन कैटायन कॉमन है तो हम लोग इसे फैमिली ऑफ साल्ट कहेंगे। ज़रूरी नहीं कि दोनों कॉमन हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों कॉमन हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका एनायन या तो कैटायन कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वे लोग फैमिली ऑफ साल्ट कहलाएंगे। जैसे इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फैमिली ऑफ साल्ट है। फैमिली ऑफ साल्ट मतलब जब हमारा एनायन और कैटायन, क्या मैंने बोला, एनायन और कैटायन दोनों दोनों मतलब एनायन या फिर कैटायन कोई भी, या तो दोनों या फिर कोई भी सेम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ साल्ट। समझ में आया, समझ में आया ना मतलब। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस वाले केस में देखिए ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सोडियम कॉमन, तो ये भी हमारी फैमिली हो गई एक साल्ट की, ठीक है। कौन सी हुई ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग को बुक में फिलहाल उतना दिया नहीं है। तो फैमिली ऑफ साल्ट क्या होती है, जब उनके पास कॉमन होता है, मतलब जब उनके पास कॉमन या तो एनायन हो गया या तो कैटायन होगा तो उसे हम लोग फैमिली ऑफ साल्ट कहते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट के पास पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमारा साल्ट होता है, क्या होता है, हमारा जो साल्ट होता है प्यारे बच्चों, इसका जो पीएच होता है ये इसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, किस एसिड से आया है, किस बेस से आया है। अब मेरी स्टेटमेंट को फिर से थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इधर उधर मत देखिएगा, एकदम ध्यान से। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा जो साल्ट आएगा वो एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा साल्ट एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा साल्ट एसिडिक होगा। और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो हमारा साल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन मतलब साल्ट न्यूट्रल। अब यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो हमारा जो साल्ट है वो बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारा साल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आए। तो बस यही है पीएच ऑफ स्केल। अब चलिए पीएच इसका निकालिए। जब कोई भी साल्ट हमारा एसिडिक होगा तो उसका पीएच कितना होगा, 7 से छोटा होगा। जब हमारा पीएच 7 से बड़ा होगा मतलब कि वो हमारा साल्ट कैसा है, बेसिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। और न्यूट्रल जब होता है साल्ट तो उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। जनरली जो हमारा NaCl होता है, मतलब मैक्सिमम जो साल्ट होते हैं जैसे NaCl, CaSO4, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी न्यूट्रल ही होते हैं। पर जानते हैं ना कुछ स्पेशल लोग होते हैं तो उनके लिए ये सब बनाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। आज की इस वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने साल्ट के बारे में पढ़ा, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में पढ़ा, एनायन कैटायन जो होते हैं वो उनके बारे में पढ़ा, फैमिली ऑफ साल्ट पढ़ा, पीएच ऑफ साल्ट पढ़ा। तो इन सभी चीज़ों को नोट किए हैं ना, रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार नज़र के सामने ला लीजिएगा। और जब एग्ज़ाम आए तो इन्हें अपने शॉर्ट नोट में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। शॉर्ट नोट क्या होती है देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।